हेलो एवरीवन, आई एम खुशबू ठाक एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आपका अपना चैनल शिक्षा मिशन। तो अपना टॉपिक चल रहा था रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन में अपन ने देखा था लीनियर और एंगुलर के बीच में रिलेशन, लीनियर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, लीनियर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, लीनियर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन। फिर अपन ने एक्सेलरेशन में भी दो टाइप देखे थे, एक देखा था टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो टेंजेंट के अलोंग लगता है सर्कल में, और एक होता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो लगता है सेंटर की ओर। अब आज इस पे देखते हैं अपन एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन जिससे अपन को जो सारे डाउट है वो क्लियर हो जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। इफ थीटा इज इक्वल टू 2t क्यूब प्लस t स्क्वायर प्लस 2 देन फाइंड ओमेगा, अल्फा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 2 सेकंड। इसमें अपन एक और ऐड कर देते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, वो भी अपन को फाइंड आउट करना है। एट t इज इक्वल टू 2 सेकंड इफ r इज इक्वल टू 1 मीटर। अब यहाँ पे अपन को देख रखा है अपने पास में एक सर्कल है और सर्कल की रेडियस कितनी है, 1 मीटर दे रखी है। अब अपन को यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट दे रखा है, थीटा की वैल्यू कितना दे रखी है, 2t क्यूब प्लस t स्क्वायर प्लस 2। एक कोई पार्टिकल है जो सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है जिसमें रेडियस अपन को दे रखी है 1 मीटर, आर की वैल्यू दे रखी है 1 मीटर। अब वो क्या करता है, 2 सेकंड में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर करता है। कितनी कवर करता है, 2t क्यूब प्लस t स्क्वायर प्लस 2। तो अपन देख लेते हैं यहाँ पे, मतलब सेंटर पे कितना एंगल बन रहा है, थीटा एंगल बन रहा है, और t इज इक्वल टू 2 सेकंड में। और जो ये थीटा है वो किसके बराबर है, 2t क्यूब प्लस t स्क्वायर प्लस 2। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपन को दे रखा है, तो अपन को यहाँ पे निकालनी है एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन। तो पहले अपन देखते हैं एंगुलर वेलोसिटी। अब एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है, टाइम के साथ में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना चेंज होता है, तो वहां से अपन को मिलती है एंगुलर वेलोसिटी। तो ओमेगा हो जाएगा यहाँ पे d थीटा अपॉन dt। तो यहाँ पे जो अपन को दे रखा है थीटा की वैल्यू जो दे रखी है, अपन क्या करेंगे, उसका डिफरेंशिएशन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। थीटा की वैल्यू अपन को दे रखी है 2t क्यूब प्लस t स्क्वायर प्लस 2। तो टाइम के रेस्पेक्ट में अपन को इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो यहाँ पे अपन को क्या मिल जाएगा, 6t स्क्वायर प्लस 2t। तो यहाँ पे अपन को एंगुलर वेलोसिटी मिलती है ओमेगा इज इक्वल टू 6t स्क्वायर प्लस 2t। अब यहाँ पे अपन को बोल रहे हैं t इज इक्वल टू 2 सेकंड पे अपन को एंगुलर वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है। मतलब 2 सेकंड बाद में उस पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो वेलोसिटी क्या हो जाएगी। तो यहाँ पे अपन देख लेते हैं, ये a है ये b है। एक पार्टिकल है वो a से b पोजिशन पे पहुंचता है और उसमें लेता है वो 2 सेकंड। तो सेंटर है, सेंटर पे जो एंगल बन रहा है वो है थीटा, और थीटा की वैल्यू अपन को टाइम के रेस्पेक्ट में दे रखी है। तो यहाँ से अपन ओमेगा निकाल देंगे, 6t की जगह अपन वैल्यू पुट कर देंगे 2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2। तो यहाँ से अपन को एंगुलर वेलोसिटी मिलती है 28 रेडियन पर सेकंड। अब यहाँ पे फर्स्ट तो हो गया, ओमेगा निकाल दिया। अब अपन को निकालना है एक्सेलरेशन। यहाँ पे अपन को निकालना है एंगुलर एक्सेलरेशन। तो एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी पर चेंज इन टाइम। टाइम के साथ में एंगुलर वेलोसिटी कितनी चेंज होती है, तो वहां से अपन को मिलता है एंगुलर एक्सेलरेशन। तो अल्फा की वैल्यू अपन निकाल देंगे, अल्फा इज इक्वल टू डी ओमेगा अपॉन dt। टाइम के रेस्पेक्ट में अपन को ओमेगा की इक्वेशन क्या मिलती है, 6t स्क्वायर प्लस 2t। तो ये अपन यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे 6t स्क्वायर प्लस 2t। अब इसका अपन करेंगे डिफरेंशिएशन टाइम के रेस्पेक्ट में, तो ये अपन को मिलेगा 12t प्लस 2। अब अपन को टाइम कितना दे रखा है, 2 सेकंड। तो जहां पे भी t है वहां पे अपन वैल्यू पुट कर देंगे, तो यहाँ पे अपन को अल्फा मिल जाएगा। तो यहाँ पे अपन पुट करेंगे 12 इंटू 2 प्लस 2, तो ये अपन को मिलता है 26। तो अल्फा की वैल्यू अपन को मिलती है 26 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। ओमेगा अपन को मिल गया, एंगुलर वेलोसिटी तो अपन को मिलती है 28 रेडियन पर सेकंड, और एंगुलर एक्सेलरेशन अपन को मिलता है 26 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। अब यहाँ से अपन को निकालना है v। v क्या होती है, लीनियर वेलोसिटी होती है। अब लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी के बीच में अपन रिलेशन देखते हैं, तो वहां से अपन v की वैल्यू निकाल देंगे। तो v इज इक्वल टू क्या होता है, v इज इक्वल टू होता है r ओमेगा। जो लीनियर वेलोसिटी होती है वो एंगुलर वेलोसिटी की r टाइम्स होती है। तो यहाँ पे अपन को r की वैल्यू तो ऑलरेडी दे रखी है, r कितना है, रेडियस, और वो है अपन को 1 मीटर दे रखा है। ओमेगा की वैल्यू अपन को यहाँ से कितना मिलता है, मतलब एंगुलर वेलोसिटी अपन को मिलती है यहाँ से 28। तो यहाँ पे अपन वैल्यू पुट कर देंगे, तो यहाँ से अपन को लीनियर वेलोसिटी भी अपन को मिलेगी 28।
मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ से अपन को लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी दोनों ही सेम मिलती है, क्योंकि जो लीनियर वेलोसिटी होती है वो क्या होती है, जो एंगुलर वेलोसिटी होती है उसकी क्या होती है, r टाइम्स होती है। तो यहाँ पे अपन को r की वैल्यू दे रखी है 1, ओमेगा की वैल्यू अपन ने यहाँ से निकाल दी, तो यहाँ से अपन को v भी मिल गया। तो v अपन को कितना मिलता है, 28 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ से अपन को और क्या निकालना है, अब यहाँ से अपन को निकालना है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का भी अपन रिलेशन देखते हैं। AT अपन को मिलता है r अल्फा। तो जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है वो क्या होता है, जो एंगुलर एक्सेलरेशन होता है उसका r टाइम्स होता है। अपन ने यहाँ पे देखा था, अपन ने यहाँ पे 3 रिलेशन देखे थे। एक देखा था थीटा इज इक्वल्स टू s इज इक्वल्स टू r थीटा, v इज इक्वल्स टू r ओमेगा और a इज इक्वल्स टू r अल्फा। s क्या है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट। लीनियर डिस्प्लेसमेंट होता है वो क्या होता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है, उसका r टाइम्स होता है। लीनियर वेलोसिटी होती है, जो एंगुलर वेलोसिटी होती है उसका r टाइम्स होता है। और जो एक्सेलरेशन होता है, एंगुलर एक्सेलरेशन होता है, जो एक्सेलरेशन होता है, लीनियर एक्सेलरेशन होता है, वो एंगुलर एक्सेलरेशन का r टाइम होता है। अब एक्सेलरेशन भी यहाँ पे 2 तरह के होते हैं। अपन देखते हैं जब पार्टिकल सर्कुलर मोशन में होता है तो एक एक्सेलरेशन तो लगता है टेंजेंट के अलोंग और एक लगता है सेंटर के अलोंग। तो कौन सा एक्सेलरेशन है, जो एंगुलर एक्सेलरेशन का r टाइम्स है। तो यहाँ पे अपन देखते हैं जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है वो अपन को मिलता है r अल्फा, जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है वो एंगुलर एक्सेलरेशन का r टाइम मिलता है। तो ये रिलेशन है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के। और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के लिए अपन को मिलता है r ओमेगा स्क्वायर। तो AT की जगह अपन वैल्यू पुट करेंगे r अल्फा। r की वैल्यू अपन को ऑलरेडी गिवन है 1 और अल्फा अपन को यहाँ से अपन ने निकाल दिया 26। तो ये हो गया 1 इंटू 26। तो AT अपन को मिला 26 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब यहाँ से अपन को निकालना है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। अब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का अपन एक और रिलेशन देखते हैं। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होता है, v स्क्वायर बाई r। अब v यहाँ पे क्या है, लीनियर वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी का स्क्वायर, और r क्या है यहाँ पे, रेडियस है। तो v का रिलेशन अपन को क्या मिलता है, r ओमेगा। तो v की जगह अपन पुट कर देंगे r ओमेगा का होल स्क्वायर। तो यहाँ से अपन को मिलता है r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन r। एक r से एक r कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से अपन को रिलेशन क्या मिलता है, r ओमेगा स्क्वायर। तो जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है वो तो अपन को मिलता है r ओमेगा स्क्वायर, और जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है, जो टेंजेंट के अलोंग लगता है, वो अपन को मिलता है r अल्फा। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन डिपेंड करता है मैग्नीट्यूड पे। अगर क्या बोलते हैं, स्पीड कम या ज्यादा होती है तो अपन बोलते हैं उस टाइम ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन वर्क करता है, जबकि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ऑलवेज वर्क करेगा। क्योंकि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्यों आया है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आता है डायरेक्शन चेंज होने की वजह से। और कोई भी पार्टिकल अगर सर्कुलर मोशन में होता है तो उसकी हर पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज होती है। डायरेक्शन अपन कैसे निकालते हैं, वहां पे टेंजेंट को अपन ड्रॉ कर देंगे। तो अपन देखेंगे हर पॉइंट पे अपन को टेंजेंट क्या मिलेगी, अलग अलग मिलेगी। तो हर पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज होती है और डायरेक्शन चेंज करने की वजह से सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आता है, जबकि मैग्नीट्यूड चेंज होने की वजह से टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आता है। अब मैग्नीट्यूड अगर स्पीड कम या ज्यादा हो रही है तो उस टाइम टेंजेंशियल एक्सेलरेशन वर्क करेगा, जबकि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ऑलवेज वर्क करेगा। तो यहाँ से अपन देखते हैं r की वैल्यू अपन को कितनी मिलती है 1, और ओमेगा की वैल्यू अपन को यहाँ से अपन ने निकाली थी 28। तो 28 इंटू 28। तो इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से अपन को सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन मिल जाएगा। तो यहाँ से अपन को सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन मिलता है 784 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पे अपन को दे रखी थी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दे रखी थी। फिर अपन ने निकाली यहाँ से उसकी एंगुलर वेलोसिटी, फिर अपन ने निकाला एंगुलर एक्सेलरेशन, फिर अपन ने निकाला लीनियर वेलोसिटी, फिर अपन ने देखा था अपन को ये रिलेशन मिलता है डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी एक्सेलरेशन का, अपन को वो रिलेशन मिलता है। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का ये रिलेशन मिलता है और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का अपन को ये रिलेशन मिलता है। तो जिसको नोट डाउन करना है नोट डाउन कर लो। अगर यहाँ से अपन को बोलते नेट एक्सेलरेशन निकालो, तो नेट एक्सेलरेशन अपन किस तरीके से निकालते, कोई एक पार्टिकल है वो 2 सेकंड में ए से बी पोजीशन पे आ जाता है, तो उस पे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन वर्क करता है टेंजेंट के अलोंग। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन तो लग रहा है टेंजेंट के अलोंग, और जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है वो लग रहा है सेंटर की तरफ। तो ये है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। दोनों के बीच में एंगल हमेशा होगा 90 डिग्री।
तो यहाँ से अपन निकाल देंगे इसका रिजल्टेंट एक्सेलरेशन। अब यहाँ पे देखते हैं जो एक्सेलरेशन है वो क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। तो यहाँ से अपन दोनों का सम कैसे निकालेंगे, रिजल्टेंट एक्सेलरेशन निकालेंगे। अब यहाँ से अपन को नेट एक्सेलरेशन मिलता है AT का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर और फिर अपन ले लेंगे उसका रूट। तो यहाँ पे अपन देखते हैं जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है दोनों ही वेक्टर क्वांटिटी, और वेक्टर क्वांटिटी में अपन रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं, R नेट इज इक्वल टू R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस 2R1 R2 कॉस थीटा और फिर उसका अपन लेते हैं रूट। तो यहाँ पे अपन ले लेंगे AT का स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर प्लस 2AT AC कॉस थीटा। थीटा की वैल्यू कितनी मिलती है अपन को 90, कॉस 90 की वैल्यू होती है 0, तो वो वाली टर्म तो पूरी हो गई 0, तो अपन ये वाली दो टर्म को ही कंसीडर करेंगे। AT की वैल्यू अपन ने यहाँ से क्या निकाली, AT की वैल्यू अपन को मिलती है 26 और AC की वैल्यू अपन को मिलती है 784। तो नेट एक्सेलरेशन अपन को मिलता है 784.43 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इस तरीके से अपन ने यहाँ पे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन निकाल दिया जो टेंजेंट के अलोंग लगता है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो सेंटर के अलोंग लगता है, दोनों के बीच में एंगल बनेगा 90, तो cos 90 वाली टर्म 0 हो जाएगी। तो यहाँ पे अपन दो टर्म को ही कंसिडर करेंगे। तो नेट एक्सेलरेशन अपन को मिलता है 784.43 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जिसको नोट डाउन करना है नोट डाउन कर लो। अब नेक्स्ट अपन देखते हैं लीनियर मोशन और सर्कुलर मोशन। लीनियर मोशन और सर्कुलर मोशन में अपन ने रिलेशन तो देखा ही था। अब यहाँ पे अपन देखते हैं इक्वेशन। लीनियर मोशन में अपन 3 इक्वेशन पढ़ेंगे, सेम वही इक्वेशन अपन देखेंगे सर्कुलर मोशन के लिए। तो स्टार्ट करते हैं। पहले तो अपन देखते हैं लीनियर मोशन में अपन कौन कौन से वेरिएबल को यूज करते हैं और सर्कुलर मोशन में अपन कौन कौन से वेरिएबल को यूज करते हैं। तो यहाँ पे अपन लिखते हैं लीनियर इसको अपन बोल सकते हैं सर्कुलर या एंगुलर। लीनियर जब अपन बात करते हैं लीनियर मोशन की तो इसमें अपन डिस्प्लेसमेंट को शो करते हैं ऐसे, वहीं पे अपन सर्कुलर में शो करता है थीटा से। लीनियर में अपन वेलोसिटी को शो करता है v से, वहीं अपन शो करता है ओमेगा से। लीनियर में एक्सेलरेशन को a से और वहीं पे सर्कुलर में अपन शो करता है अल्फा से। यहाँ पे अपन इसका रिलेशन भी लिख लेते हैं, s इज इक्वल टू r थीटा, v इज इक्वल टू r ओमेगा और a इज इक्वल टू आर अल्फा। जहां पे अपन ये रिलेशन देख रहे हैं वो किसके लिए देख रहे हैं, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के लिए। तो AT इज इक्वल टू आर अल्फा और AC इज इक्वल टू आर ओमेगा स्क्वायर। फिर अपन देखते हैं लीनियर मोशन में अपन 3 इक्वेशन देखते हैं। तो यहाँ पे जो इक्वेशन अपन लीनियर के लिए देखेंगे वही इक्वेशन अपन देखेंगे सर्कुलर के लिए। अब जो ये तीनों इक्वेशन है, इन तीनों इक्वेशन में क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है वो कांस्टेंट होता है। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो ही ये तीनों इक्वेशन वैलिड होती है। तो लीनियर मोशन में कौन कांस्टेंट है, a कांस्टेंट है और वहीं पे सर्कुलर या एंगुलर में अल्फा कांस्टेंट है। फर्स्ट इक्वेशन अपन देखते हैं। फर्स्ट इक्वेशन अपन को मिलती है v इज इक्वल टू u प्लस AT। तो सेम अपन वहां पे भी लिखेंगे। अब v यहाँ पे क्या है, वेलोसिटी है। v अपन को मिलती है फाइनल वेलोसिटी, u अपन को मिलती है इनिशियल वेलोसिटी, a अपन को मिलता है एक्सेलरेशन और t अपन को मिलता है टाइम। अब यहाँ पे अपन सर्कुलर में वेलोसिटी को अपन कैसे शो करते हैं, तो वेलोसिटी को अपन शो करता है ओमेगा से। अब v अपन को मिलती है फाइनल वेलोसिटी, तो यहाँ पे अपन को मिलेगी फाइनल वेलोसिटी ओमेगा f। u होती है इनिशियल वेलोसिटी, तो यहाँ पे अपन लिखेंगे इनिशियल वेलोसिटी ओमेगा i प्लस a की जगह यहाँ पे कौन आ रहा है, अल्फा, तो यहाँ पे अपन पुट कर देंगे अल्फा और टाइम की जगह टाइम। तो ये हो गई फर्स्ट इक्वेशन। सर्कुलर मोशन में अपन को फर्स्ट इक्वेशन मिलती है ओमेगा एफ इज इक्वल टू ओमेगा आई प्लस अल्फा टी। अब देखते हैं अपन सेकंड इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन अपन को क्या मिलती है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। जहाँ पे s अपन को मिलता है डिस्प्लेसमेंट, u अपन को मिलती है इनिशियल वेलोसिटी, t अपन को मिलता है टाइम और a अपन को मिलता है एक्सेलरेशन। अब यहाँ पे s है, s को अपन सर्कुलर में कैसे शो करते हैं, तो s को अपन शो करते हैं थीटा से। तो यहाँ पे अपन पुट कर देंगे थीटा। u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, तो यहाँ पे अपन लिखेंगे इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, t टाइम प्लस हाफ a की जगह अल्फा टी स्क्वायर। तो ये होगी सेकंड इक्वेशन। सर्कुलर मोशन की सेकंड इक्वेशन अपन को मिलती है थीटा इज इक्वल टू ओमेगा आई टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। अब देखते हैं अपन थर्ड इक्वेशन।
तो लीनियर मोशन में अपन को थर्ड इक्वेशन मिलती है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो यहाँ पे अपन इस कंपेयर करवाते हैं। v अपन को क्या मिलती है, फाइनल वेलोसिटी, तो फाइनल वेलोसिटी अपन लिखेंगे ओमेगा एफ का स्क्वायर इज इक्वल टू यू अपन को मिलती है इनिशियल वेलोसिटी, तो अपन लिख देंगे ओमेगा आई का स्क्वायर प्लस 2 ए की जगह अपन पुट करेंगे अल्फा और एस की जगह अपन पुट करेंगे थीटा। तो अपन को थर्ड इक्वेशन क्या मिलती है, ओमेगा एफ का स्क्वायर प्लस ओमेगा आई स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा। तो ये अपन को मिलती है लीनियर के लिए, सेम अपन को ये इक्वेशन अपन को मिलती है सर्कुलर के लिए। पर दोनों में अपन को क्या चीज देखने को मिल रही है, जो एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट होना चाहिए, एक्सेलरेशन चेंज नहीं होना चाहिए। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो ये तीनों इक्वेशन वैलिड है। अब नेक्स्ट टॉपिक है टॉर्क। तो टॉर्क को अपन स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास से। थैंक यू।